ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो। सो वन ने अभी तक क्या क्या देख लिया? सबको
हाँ, इफ तो नहीं देखा अभी तक। टर्नरी ऑपरेटर देखा। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट करते। क्वेश्चन मार्क और कोलन। और क्या और दूसरा एक और ऑपरेटर देखा, कौन सा था वो? ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग। ठीक है। ऑप्शनल ट्रेनिंग में क्या होता है? क्या होता है ऑप्शनल ट्रेनिंग? मतलब जो चीज वो हमें ऑब्जेक्ट में नहीं है, बाद में तो समझो उधर इमेज के में आप उसको सर्च कर रहे हो तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिए तो हमें एरर मिलेगी। अनडिफाइंड या नल रहा लेफ्ट हैंड साइड का, दो क्वेश्चन मार्क से, सॉरी, क्वेश्चन मार्क और डॉट से ऑप्शनल चेनिंग होती है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू नहीं है और हम फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस में वो एरर थ्रो करती थी। लेकिन अगर ऑप्शनल चेनिंग यूज करेंगे तो वो अपने को अनडिफाइंड वैल्यू देगा। और एक ऑपरेटर देखे थे अपन ने, कोलेसिंग ऑपरेटर। कोलेसिंग में क्या होता है? दो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, उसमें क्या होता है? पहला पैरामीटर है तो ऑटोमेटिक। हाँ, पहला अगर नहीं है या फिर पहला अगर अनडिफाइंड या नल है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, दूसरा वाला जो डबल क्वेश्चन मार्क के आगे का है वो यूज करता है। किसी को कोई क्वेश्चन था इसमें? सो कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर, कोलेसिंग एंड ऑप्शनल चेनिंग, ये तीन हम लोग ने मेजर वो देखे, मेजर ऑपरेटर देखे थे। ठीक है। आज से हम लोग इफ एल्स, एल्स इफ, ऐसा कुछ तो भी चालू करेंगे। इफ एल्स भी शायद मैंने थोड़ा सा बताया था तुम लोगों को। Condition statement. Very often when you write code, you want to perform different actions on different decisions. तुम्हारे अलग अलग डिसीजन के अकॉर्डिंग तुमको अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगा। You use conditional statement in your code to do that. In JavaScript, we have the following statements. Use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Use else if to specify a new condition to test if the first condition is false. Use switch to for many alternative blocks to be executed. ठीक है। तो ये अपन ने देखा, अपन खाली इफ लिख सकते हो, इफ कोई कंडीशन एंड ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। Note that if is in lower case, upper case if will not will generate a JavaScript error. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपन ने डेट के फंक्शंस देखे।
ठीक है, अभी करंट आवर क्या है, कांस्टेंट। अगर अभी का घंटा मतलब अभी कौन सा आवर चल रहा है, मतलब 8 AM चल रहा है अभी, तो 8 अपने को आवर मिलेगा। तो अगर अपन ने आवर इज इक्वल टू, अपन ने डेट फंक्शन पढ़ा, राइट, न्यू डेट, न्यू डेट करा अपन ने, डॉट गेट, गेट आवर्स, गेट आवर्स करा अपन ने, तो अपन को क्या मिले, हम लोगों को क्या मिलेगा, करंट आवर मिलेगा, करंट आवर मिलेगा। मतलब अपन अगर लॉग करके देखेंगे इसको, करंट आवर, तो अभी अगर आवर को प्रिंट करता हूं मैं, इसने गुड इवनिंग प्रिंट किया मेरे को, और कंसोल में जा रहा हूं मैं, तो ये 8 प्रिंट कर रहा है। क्यों 8? क्योंकि मॉर्निंग का 8 आवर चल रहा है अभी, इसीलिए 8 प्रिंट किया उसने, क्योंकि आवर में। तो अब मेरे को क्या करना है, इफ आवर लेस देन 18, अगर 18 से कम रहेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी उन्हें क्या प्रिंट कर रहा, अभी अपना कोड क्या प्रिंट कर रहा, गुड इवनिंग प्रिंट कर रहा है। गुड इवनिंग सही नहीं है ना, इनर HTML इज इक्वल्स टू होना क्या चाहिए, मॉर्निंग होना चाहिए। तो मैंने क्या कंडीशन डाली कि अगर आवर जो है 6 बजे से कम है, मतलब 18 बोले तो रात के 6 बजे से कम है, तो क्या क्या चेंज कर दो इनर HTML को, गुड मॉर्निंग। अगर ये ग्रेटर रहेगा तो क्या रहेगा, एज इट इज वो गुड इवनिंग ही रहेगा। तो अब हमारा कोड में क्या आ गया, गुड मॉर्निंग लिख के आ गया। बराबर क्यों आया, क्योंकि मैंने लोड के टाइम पे, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो ये स्क्रिप्ट लोड होती है, जैसी ये स्क्रिप्ट लोड होती है वैसी मैंने करंट आवर, करंट घंटा क्या है अभी, करंट आवर निकाला, और करंट आवर से मैंने क्या किया, अगर करंट आवर लेस देन 18 है तो मॉर्निंग प्रिंट करो। अब अपन इसमें बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हैं, लेस देन 18 है तो मॉर्निंग प्रिंट करो। हम्म, यहाँ पे अपन लेस देन 12 भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल इफ कंडीशन का एग्जांपल हम लोग ने देखा। अगर मुझे एल स्टेटमेंट डालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंटैक्स कैसा है एल स्टेटमेंट का, यूज द एल स्टेटमेंट्स to specify a block of code to be executed if the condition is false। अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग एल्स के अंदर, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो क्या करना है वो हम लोग उसके नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिया ग्रीटिंग बोल के, कांस्टेंट अपन क्या कर सकते हैं,
अ टाइम बेस्ड ग्रीटिंग, उसने पहले ये आवर निकाला, एक ग्रीटिंग वेरिएबल दिया, उसको उसने इफ एल्स में डाला। तो अभी उसने क्या किया, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में इसको हम लोग चेंज करना है ना। ये अभी ग्रीटिंग वेरिएबल चेंज होगा तो इसको अपने को लेट से डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट से डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये ग्रीटिंग में समझ लो कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है। तो अगर लेस देन 18 रहा, इफ आवर इज लेस देन 18, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ग्रीटिंग वेरिएबल है, ये ग्रीटिंग वेरिएबल को क्या असाइन कर दो, गुड डे असाइन कर दो। और एल्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं है वो, मतलब लेस देन 18 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 18 है, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रीटिंग के अंदर क्या असाइन करेंगे, लेस देन 18 नहीं है बोले तो हम लोग, हाँ, गुड इवनिंग असाइन करते हैं, बराबर। और हम लोग अभी यहाँ पे ये हार्ड कोडेड हटा के हम लोग क्या करते हैं, बाहर ग्रीटिंग वेरिएबल्स को प्रिंट कर देते हैं, मतलब इनर एचटीएमएल को असाइन। तो आवर आवर लेस देन 18 रहेगा तो वो क्या बोलेगा, गुड डे बोलेगा। जैसे 18 से बड़ा रहेगा तो गुड इवनिंग बोलेगा। समझ में आ रहा है क्या ये? और इसको हमने प्रिंट करके देखा, तो अभी के केस में तो खैर, अभी के केस में वो गुड डे प्रिंट करेगा, बराबर। अगर मेरी वॉच या फिर हम लोग ये सेम कोड को रात में रन करेंगे 6 बजे के बाद, तो उन्हें क्या देगा, गुड इवनिंग प्रिंट करके देगा। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? अगर तुमको एक और कंडीशन बीच में स्पेसिफाई करनी है तो तुम क्या लिखोगे, इफ कंडीशन, एल्स इफ दूसरी कंडीशन, और तीस में लास्ट में एल्स ब्लॉक। तो ये एक एल्स ब्लॉक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एल्स ब्लॉक ऑलवेज ऑप्शनल है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और मतलब इफ एल्स, अगर मेरे को यहाँ पे एल्स के बाद और एक कंडीशन लेनी है तो अपन में और एक कंडीशन ले सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर लेस देन 10 है, समझ लो लेस देन 10 है, तो मैं क्या करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, ठीक है। और एल्स के बाद और एक इफ लेता हूँ, एल्स इफ अगर आवर जो है वो, आवर जो है वो लेस देन 20 है, तो मैं क्या बोलूंगा, गुड इवनिंग। एक मिनट, नहीं क्या कर रहा है, सॉरी, गुड डे बोलेंगे अपन, गुड डे बोलेंगे। लेस देन 20 है तो गुड डे बोल रहे हैं, नहीं तो क्या बोल रहे हैं अपन, गुड इवनिंग। लेस देन 20, लेस देन 10 रहा, अभी तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, लेकिन अभी का टाइम अगर 13 बजे रहता था तो वो लेस देन 20 रहता था, तो वो गुड डे प्रिंट करता था। और लेस देन 18 ही करते हैं अपन। 20 कंडीशन देखो, कंडीशन तुम्हारे हिसाब से कुछ भी रह सकती है। डे कब तक है मेरा, 6 बजे तक है समझ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सबसे पहले 10 की कंडीशन चेक होंगी, अगर वो ट्रू हो रहा तो उन्हें वहां से बाहर निकल जाएगा।
एल्स में क्या रहेगा, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड इवनिंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग, जो भी बोलना है तुम्हारे हिसाब से कंडीशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आवर क्या है 8 बराबर, तो उन्हें ऊपर का कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो आगे जाएगा क्या, वो आगे के कोड के स्टेटमेंट वो रन ही नहीं करेगा। ये तीनों में से एक ही रन कर पाएगा वो कभी भी। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो उन्हें निकल जाएगा बाहर। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, मतलब अगर अभी टाइम हो रहा था दोपहर के 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे बोले तो इट इज ऑलमोस्ट 14 होता था, और ये अगर ये 14 क्या है, 10 से तो छोटा है, ऊपर की कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स। तो नीचे में आएगा, नीचे और एक कंडीशन एल्स इफ में डाला उसने कि 14 लेस देन 18 है क्या, है, तो उन्हें क्या लिखेगा, गुड डे लिखेगा। और हम लोग गुड आफ्टरनून भी लिख सकते हैं इसको, तुम्हारे को जो लग रहा है वो लिखो। आफ्टरनून बोले तो मैं बोलता हूँ 17 तक आफ्टरनून रहता है, मतलब 5 बजे तक, 5 बजे से पहले आफ्टरनून। और जैसे ही 5 बज गए, 16 ही करते हैं इसको, जैसे ही 5 बज गए मतलब 17 हो गया, वैसे ही गुड इवनिंग चालू हो जाता है। तो इस तरीके से भी तुम अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से कंडीशन लिख के, और अगर अभी टाइम, अगर अभी 20 हो रहा है, मतलब रात के 8 बज रहे हैं, तो क्या होगा, पहली कंडीशन लेस देन 10 फॉल्स, दूसरी कंडीशन लेस देन 16 है क्या 20, फॉल्स। तो उन्हें एंड में ये लास्ट वाला स्टेटमेंट गुड इवनिंग प्रिंट करेगा, अगर आप अगर ये तुम सेम प्रोग्राम रात के 8 बजे रन करेंगे तो। समझ में आ रहा है ये, करके देखो, ये ट्राई करके देखो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर। अभी तो वो गुड मॉर्निंग ही प्रिंट करेगा, लेकिन इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स, कोई क्वेश्चन किसी को इसमें, तो ये इफ एल्स, इसमें अगर इस तरीके से तुम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, तो ये तीनों में से सिर्फ एक ही एल्सिफ लिख रहे हो तुम, तो क्या होगा, तीनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे, ठीक है वो बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट तुम लोग ये लिखो, सब लोग ये प्रैक्टिस करो अपने अपने सिस्टम पर, सब लोग ये प्रैक्टिस करो।
हो गया क्या सभी का? हो गया सभी का?
हो गया ये? ठीक है, तो ये ठीक था कि इसके जैसा ही एक स्विच स्टेटमेंट है, एल्सिफ 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 एल्सिफ। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे एल्सिफ एल्सिफ के बहुत सारे कंडीशन हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। Use the switch statement to select one of the many coding blocks to be executed. अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि तुम एक्सप्रेशन सबसे ऊपर ही लिख लेते हो और केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 ऐसे हर एक केस के अंदर हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो स्विच कैसे वर्क करता है, स्विच का सिंटैक्स क्या है, पहले तो स्विच लिखने का वर्ड, बाद में एक्सप्रेशन डालने का, एक्सप्रेशन बोले तो कोई भी कंडीशन, 5 लेस देन ये 2 या फिर 4 लेस देन 5, ये सब क्या हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए। अगर वो जो भी एक्सप्रेशन रहेंगी उसका आंसर अगर पहले ब्लॉक में है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या दूसरा होगा तो दूसरा, या हर एक केसेस रहते हैं। स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ईच केस। If there is a match, the associated block of code is executed. If there is no block, the default code block is executed. अभी जैसा कि अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, तो आज का डे कौन सा है, आज का डे, अभी जो गेट डे फंक्शन है वो क्या करता है, हाँ, गेट डे फंक्शन क्या करता है, मैंने बताया था तुम लोग को, एक वैल्यू देता उन्हें, एक नंबर देता उन्हें, एक नंबर या एक वैल्यू देता उन्हें, उन्हें डे नहीं देता तुम्हारा, क्योंकि ना कोई बोलता कि मेरा दिन, कोई यूके वाले बोलते कि मेरा डे जो है मंडे से चालू होता हमारा, कोई बोलता कि हमारा संडे से चालू होता हमारा डे, कोई बोलता, अमेरिकन बोलते कि हमारा कहीं और से चालू होता है डे। तो तुम्हारा डे कहाँ से चालू होता है, तो लेकिन अपना जो गेट डे फंक्शन है उसका तो क्या है, फिक्स है, उन्हें तो नंबर रिटर्न करता, मतलब अगर, तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा ना, उसको अपने को ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में सबसे बेस्ट तरीका है, तो यहां मुझे डे मिलेगा, अगर मैं डे को कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो डे करंट डे इज, अगर मैंने कॉमा करके यहाँ पे डे प्रिंट किया तो हमारे पास करंट डे में 4 प्रिंट हो रहा है। अब ये 4 क्या है, ये यूजर को थोड़ी समझेगा। संडे को उन्हें पहला कंसिडर करता है 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और थर्सडे को 4 कंसिडर करता है, इसीलिए उसने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, 4 प्रिंट किया। ठीक है, तो अभी हमारे पास, तो ये 4 आ रहा है, ये 4 मैं डिस्प्ले कर दूं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो
डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डे लिख दूंगा तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, टुडे इज इंटरपोलेशन में डालता हूँ इसको, टेम्पलेट स्ट्रिंग विद इंटरपोलेशन, टुडे इज 4, टुडे इज थर्सडे प्रिंट करने का मेरे को, उन्हें तो 4 प्रिंट कर रहा, गलत कर रहा ना उन्हें, तो मेरे को जो भी डेट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा, एक स्विच स्टेटमेंट लिखूंगा। स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट पहले स्विच लिखने का, फिर राउंड ब्रैकेट डालने का, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने का डे, और स्विच लिखने का सिंटैक्स कैसा है ये, स्विच लिखने का, एक्सप्रेशन डालने का, फिर कर्ली ब्रैकेट डालने का, डे, और फिर यहाँ पे केसेस लिखने का, केस, केस वन बोले तो, अगर अगर ये जो डे वेरिएबल में 0 आया अगर ये वेरिएबल में 0 आया तो क्या करेंगे, इतने एक वेरिएबल लेते हैं, वीक डे बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट नहीं, इसको लेट करते हैं, और ये वीक डे में अगर 0 आया तो इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, इसको संडे असाइन कर देता हूँ, अगर 0 आया तो, अगर इसमें 1 आया तो केस दूसरी है, 1 आया अगर वो डे वैल्यू में, तो मैं क्या करूंगा, वीक डे में मंडे डाल दूंगा। इसमें ना जो भी आया ना, तो जनरली हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, ब्रेक मतलब अगर वीक उसको 0 मिल गया तो उसको आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो वहीं पे ब्रेक कर दो स्विच केस को, सेम केस 1 के अंदर भी ब्रेक। इस तरीके से तुम लोग हर एक केस को एक 0 1 0 1 2 3 4 आया तो 5 आया तो 6 आया तो सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से मैं अभी ये वीक डे को प्रिंट कर सकता हूं। समझ रहा है सबको ये सेम चीज तुम इफ एल्स में भी कर सकते हो, ये सेम चीज तुम लोग इफ एल्स से भी कर सकते थे, मतलब इफ क्या करते थे तुम,
इफ डे डबल इक्वल्स टू 0, अगर डे 0 है तो वीकडे को संडे असाइन करो, या फिर else if day triple equals to, else if day triple equals to 1 अगर है, so वीकडे को संडे असाइन करो। ऐसा तुम लिखते जाओ, एल्सिफ 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 लिखते जाएंगे, एल्सिफ 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 0 1 2 Monday, Tuesday, 3 Wednesday, 4 Thursday, 5 Friday, 6 Saturday। तो दो तरीके से तुम सेम चीज कर सकते हो, बट द बेस्ट वे इज अगर तुमको ये एल्सिफ 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 इतने बार ऐसा लिखना पड़ रहा है, तो दिस इज नॉट द आइडियल वे। इससे अच्छा ऊपर का स्विच स्टेटमेंट है। पहले तो इट इज गुड रीडेबिलिटी के लिए भी, एलसीफ 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 ये दिखने में भी और लिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है, प्लस उतना खास भी नहीं दिख रहा है। और ऑप्टिमल वे ये सेम चीज का, अभी इसको दिखेंगे अपन अपने अपने पेज पे जाके देखेंगे ये पेज को, तो अपने को थर्सडे दिख रहा है बराबर। तो ये इफ एल्स से भी सेम है, और अगर मैं ये इफ एल्स कमेंट कर दूं, बट अगर ऐसे एल्सिफ 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 तुमको बार बार लिखना पड़ रहा है तो तुम कुछ तो भी गलत कर रहे हो। बेटर वे इज टू यूज स्विच स्टेटमेंट, बेटर वे इज टू स्विच यूज स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट रीडेबिलिटी के लिए भी इजी जाता है, रीड करने के लिए भी, देखने के लिए भी इजी जाता है। तो देखो यहाँ पर भी आंसर थर्सडे ही आया। दोनों जगह एक ही चीज दो से तीन तरीके से कर सकते हो तुम लोगों को हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या ऑप्टिमल वे में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सब लोग ये स्विच स्टेटमेंट लिख के ट्राई करो। कोई क्वेश्चन किसी को ये स्विच स्टेटमेंट समझ में नहीं आया या कुछ? अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, उसने यहाँ पे उसने डे वेरिएबल लिया और उसने ये स्विच के अंदर डायरेक्टली ही डाल दिया। डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो वेरिएबल को उसने केस 0 में संडे, केस 1 में मंडे, इस तरीके से उसने ऐसे टुडे इज और उसने डे प्रिंट किया इस तरीके से। अब ब्रेक कीवर्ड क्या है उसके अंदर? व्हेन द जावास्क्रिप्ट रीचेस अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। मतलब वो क्या करेगा, जैसे कि उसको डे के अंदर अभी क्या मिल रहा, 3 मिल गया, सॉरी 4 मिला इस बार, 4 मिला तो थर्सडे जैसी मिला, तो ब्रेक तो उन्हें थर्सडे के अंदर गया और डायरेक्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब आगे नहीं जाएगा, उन्हें 5 और 6 के ऊपर नहीं जाएगा देखने को कि वो 5 और 6, वो यहीं से स्विच स्टेटमेंट के बाहर जाएगा। और सही है ना, मेरे को वहीं से स्विच स्टेटमेंट के बाहर जाना रहता है। ठीक है। और एक डिफॉल्ट बोलकर भी रहता है, पहले तुम लोग इसकी तो प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में देखेंगे। पहले ये सब लोग लिख के निकालो।
सब लोग ये स्विच ट्राई करो। हो गया क्या? कोई क्वेश्चन स्विच स्टेटमेंट में बहुत कॉमनली यूज्ड कंडीशंस आते हैं तुमको रियल वर्ल्ड में भी, और स्विच स्टेटमेंट का भी बहुत बार यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट का भी बहुत बार यूज होता है।
अभी मेरे को क्या करना है, इसमें एक डिफॉल्ट रहता है। मैं ना जैसा कि अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे दो ही केस लिया उन्होंने। अगर 0 और 6 है तो ही सैटरडे और संडे प्रिंट करो, नहीं तो ऐसा प्रिंट कर दो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू अ वीकेंड। मतलब हम लोग अभी वीकेंड पे, अभी वीकेंड नहीं आया, ये वीकेंड नहीं है, ऐसा बताना है। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर, तो उसने दो की कंडीशन लिखा। यहाँ पे ये स्विच लिखने का मैं अभी बार बार पूरा सिंटैक्स नहीं लिखता हूँ, ये स्विच पे क्लिक करता हूँ तो उन्हें देखो की दे देता है मुझे। की क्या है मेरी, डे है। वैल्यू क्या है मेरी, अगर मेरी वैल्यू 0 है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक लेट टी टेक्स्ट लेता हूँ, और ये टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, टी इज इक्वल्स टू टुडे इज सॉरी टुडे इज सैटरडे, संडे ना, 0 बोले तो संडे, टुडे इज संडे। और मैं ये केस को वापस से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और 6 पे, मतलब 0 और 6 पे, 6 बोले तो संडे। अगर ये दोनों नहीं रहे, समझ लो, मतलब या तो 0 रहा तो उन्हें संडे प्रिंट कर देंगे, 6 आया, सॉरी 6 आया तो उन्हें सैटरडे प्रिंट कर देगा। और अगर ये दोनों नहीं है, उसके अलावा कुछ भी आता है, तो मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर ऊपर के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होए तो डिफॉल्ट तो 100% एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकेंड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीक एंड बोल के हम लोग ये डिफॉल्ट, अगर ऊपर का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, जैसा कि आज आज थर्सडे है तो डे में क्या आ रहा है, डे में क्या आ रहा, हाँ डे में क्या वैल्यू आ रही, 4 आ रही। तो या 4 0 है क्या, केस 0 में जा रहा क्या, नहीं। केस 6 में जाएगा क्या, 4 है तो नहीं। तो उन्हें क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस में जाएगा जहां पे उन्हें लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकेंड ये प्रिंट करेंगे। अब मैं इनर एचटीएमएल को क्या करता हूँ, मैंने पहले जो लिखा था उसकी जगह टेक्स्ट को डाल देता हूँ, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होगा ब्राउजर पे मेरे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकेंड। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि आज 4 है। अगर ये सेम प्रोग्राम हम लोग संडे को रन करेंगे, मतलब 0 जब मिलेगा मेरे को, तो क्या प्रिंट करेगा, टुडे इज संडे प्रिंट करेगा। सैटरडे को ये प्रोग्राम रन करेंगे अपन तो क्या प्रिंट करेंगे उन्हें, टुडे इज सैटरडे। लेकिन मंडे से फ्राइडे तक इन्हें क्या प्रिंट करेगा, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकेंड बोलकर प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। सब लोग ट्राई करो। तो इस तरीके से ये जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट बोले तो क्या रहता है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इन्हें एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होगा इन्हें, राइट। ये लास्ट वाला जो ब्रेक स्टेटमेंट है तुम अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलता। क्यों, क्योंकि खत्म ही हो गया हो, वैसे भी ब्रेक ही हो गया हो। लास्ट वाला स्विच स्टेटमेंट नहीं भी लिखे तो चलता, क्योंकि वो ब्रेक ही हो गया। अच्छी प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहिए, बट ठीक है।
कोई क्वेश्चन? और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम डिफॉल्ट लिख रहे हो वो पहले लिखो या लास्ट में लिखो, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती है, ठीक है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन करने के वास्ते उन्हें ऊपर नीचे भी लिख सकता है, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती। ये कोई भी चीज के, ये स्विच के अंदर कोई भी चीज की पोजीशन मैटर नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से उन्हें जो भी केस में जाना है वो केस में बराबर जाता। अगर उसको कुछ भी नहीं मिला तो वो डिफॉल्ट के अंदर जाएगा। तो लेकिन याद रखना कि ये डिफॉल्ट अगर ऊपर लिख रहे हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट डालना जरूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ नहीं डालते तुम? सबसे नीचे। अभी यहाँ पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाले तो चलता, क्योंकि वो वैसे भी वो खत्म हो रहा वहां पे। लेकिन जनरली एज अ बेस्ट प्रैक्टिस सब जगह ब्रेक स्टेटमेंट डालना, स्विच के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट डालना बहुत जरूरी है। अब कॉमन कोड ब्लॉक्स बोलकर है, कॉमन कोड ब्लॉक्स बोलकर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बहुत क्वेश्चन करता है, ये बहुत, ये देख लो कॉमन कोड ब्लॉक्स। एक मिनट इधर देखो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, इसको कमेंट करता हूं मैं, और एक स्विच लिखते हैं अपन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये डे वैल्यू आएंगी। तो अगर अगर 4 है, और 4 है और इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं लिख रहा हूं और डायरेक्ट लिख रहा हूं केस 5 है। मतलब अगर केस 4 और 5 है, मतलब दोनों में से कुछ भी आया, तो 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 मेरे जो txt वेरिएबल है वो txt वेरिएबल को असाइन करो 4 और 5 है। सून इट विल बी वीकेंड, सून इट विल बी वीकेंड, मतलब थर्सडे और फ्राइडे अगर रहेगा तो हम लोग क्या कर रहे वाले हैं वहां पे, हम लोग अपने टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर तुमको कॉमन कॉमन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, मतलब 4 भी आया तो भी सून इट विल बी वीकेंड आना, 5 भी आया तो सून इट विल बी वीकेंड आना, बराबर। इस तरीके से तुम लोग कॉमन ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो। यहां पर भी केस अगर 0 है तो क्या है, 0 है बोले तो हाँ संडे है, और 6 है बोले तो सैटरडे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट को क्या असाइन करेंगे, इट इज वीक एंड वीकेंड, इट इज अ वीकेंड, इट इज अ वीकेंड। समझ में आ रहा है? इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक भूलना नहीं। और फिर बाद में लास्ट में अपनो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डिफॉल्ट में, बाकी टाइम पे अपन क्या करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वीकेंड बोल के प्रिंट कर देंगे। अभी क्या प्रिंट होगा अपने स्क्रीन पे, क्या प्रिंट होगा, सून इट विल बी वीकेंड प्रिंट होगा अभी अपने स्क्रीन पे, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, फिर बाद में तो वीकेंड। तो इस तरीके से अगर तुमको कोई कॉमन कंडीशन लिखना है तो तुम लोग इस तरीके से कॉमन कंडीशन लिख सकते हो, कॉमन ब्लॉक ऑफ कोड अगर तुमको एग्जीक्यूट करना है तो।
ठीक है, प्रैक्टिस करो सब लोग इसकी। स्विच केसेस यूजेस स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू यूज करता है स्विच केस, मतलब अभी देखो यहाँ पे उन्होंने x इज इक्वल्स टू 0 असाइन करा, बट वो उसको स्ट्रिंग में असाइन करा, तो कहाँ जाएगा उन्हें, क्या है, क्या आउटपुट आएगा इसका, हाँ, नो वैल्यू फाउंड बोल के उन्हें प्रिंट करेगा। क्यों, ये 0 नंबर है, 1 क्या है, नंबर है, और तुमने क्या दिया ऊपर, स्ट्रिंग दिया ऊपर। समझ में आ रहा। तो जो स्विच केस है वो क्या करता है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ट्रिपल इक्वल टू यूज करता है वो। कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक, किसी को कोई क्वेश्चन, इफ एल्स कंडीशंस एंड स्विच स्टेटमेंट के अंदर। फॉर लूप, अभी आ जाते हैं फॉर लूप पर। ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू आर बेस्ड आउट ऑफ लूप। लूप लगाना ही पड़ता है। मैप, मैप जैसा, मैप जैसा कि अपन ने फॉर ईच देखा, मैप देखा, फिल्टर देखा, रिड्यूस देखा, एवरी देखा, और फाइंड देखा, ये सब जो एरे के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, ये हर एक चीज को इटरेट करते हैं। इटरेशन इटरेशन मेथड देखा था हमने एरे के। इटरेशन बोले तो हर एक वैल्यू को इटरेट करना। इटरेशन, ये आई जो तुम लोग आई जो लिखते हो वो इटरेटर रहता है जनरली। इंडेक्स जो बोलते हो तुम, या आई बोलते हो, या इटरेटर बोलते हो। हो गया सभी का। So if case you नहीं करे चला उसकी जगह switch case इस्तेमाल करेंगे। स्विच केस में हर जगह तुम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेजरली इफ एल्स ही यूज करते हो तुम लोग। स्विच स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिमिटेशंस है ना। लिमिटेशंस इन द सेंस वो वैल्यू को चेक करना, या फिर कम कंडीशन ट्रिपल इक्वल टू है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट चेकिंग है। अब कहीं कहीं तुमको क्या करने का है, जीरो डबल कोट में भी आया तो चलता, और नॉर्मल भी आया तो चलता। वैसे सिनेरियो में तुमको इफ यूज करना पड़ता है। इफ ना ऐसे ऐसे मल्टीपल वैल्यूज, एलसिफ 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 तुमको जब 8 से 10 बार लिखना पड़ रहा, या 3 से 4 बार लिखना पड़ रहा,
तब तुम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। नॉर्मली अगर एक ही कंडीशन है तो स्विच क्यों यूज करना तुमने, सिर्फ इफ एल्स है, खाली इफ और एल्स है तो उस टाइम पे तुमने स्विच नहीं यूज करना, इफ एल्स ही यूज करना। अगर इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसा आता गया, तब तुमने, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या करा, ये सेम चीज को ऐसा लिखा, इफ एलसिफ 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 एलसिफ, ऐसा मैं 7-8 बार एलसिफ 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 लिखते जा रहा, तो ऐसे सिनेरियो में स्विच यूज करना। समझ में आ रहा? नहीं तो मेजरली इफ एल्स, एक दो छोटे छोटे स्टेटमेंट रहे तो वैसे तो आजकल टर्नरी ऑपरेटर ही चूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। अगर इफ ये रहा तो ये करो, नहीं तो ये करो। टर्नरी ऑपरेटर में और इफ कंडीशन में क्या डिफरेंस है? एक स्टेटमेंट रहता, कंडीशन तो मल्टीपल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसमें शॉर्ट हैंड के अंदर। लेकिन अगर तुम आपको इफ कंडीशन के अंदर दो तीन चीजा करने का, ये भी करने का, ये भी करने का, ये भी करने का, ये भी करने का, ये वैल्यू को भी सेट करने का, वो वैल्यू को भी सेट करने का, दो तीन स्टेटमेंट अगर आ जाते हैं तब हम लोग वो टर्नरी यूज नहीं कर सकते। टर्नरी जनरली एक ही स्टेटमेंट को रिटर्न वो एक ही चीज करती है, एक ही वेरिएबल करती है, तो वहां पे क्योंकि उसके पास ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं है टर्नरी के पास। ठीक है, अभी हम लोग लूप्स देखेंगे। तो हमने देखा था जब हम लोगों को कार प्रिंट करना था, तो हमने कैसे कार को प्रिंट करा था? अपने पास एक कार का एरे था, राइट? अपने पास एक कांस्टेंट कार्स का एक एरे है, एरे है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अपन ने बहुत बार ये एग्जांपल देखा, मारुति, रेनॉल्ट, BMW। अगर मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, अगर मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो अपन क्या करते थे? पार्स ऑफ जीरो प्लस पार्स ऑफ वन प्लस कार्स ऑफ टू, ऐसा अपन लिखते बैठते थे, बराबर। ये अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहता था तो भी अपने को ऐसे कुछ तो भी करने का रहता था, मतलब इसमें नाम टाइप वगैरह सब रहेगा, तो उसमें भी अपने को ऐसे ही कुछ तो भी करना पड़ता था, बराबर। और अगर एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है यहाँ पे कार हमारे एरे के अंदर, अगर मैंने कार्स डॉट पुश कर दिया, कार्स डॉट पुश कर दिया, नई कार मेरे वेबसाइट सपोर्ट कर रहा है, टाटा को डाल दिया, तो अब यहाँ पे टाटा प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा टाटा प्रिंट, बराबर। तो इस तरीके से
अपन क्या करते थे ये टी एक्स टी प्लस इक्वल टू कार ऑफ जीरो प्लस एक एंटर मार रहे 1 2 3 फिर एंटर मार रहे। तो ये जो है ये ना जब एरे के साथ वर्क करते ये ऐसा हार्ड कोडेड जनरली लिखते ही नहीं। हार्ड कोडिंग सिर्फ मैंने तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बताया हुआ है। तो ये जनरली ये जो 0 1 2 3 4 है वो एक फॉर लूप से हम लोग लिख सकते हैं। फॉर लूप से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अभी हम लोगों को अभी ये वैसे भी अपने को ऐसे नहीं लिखना था। अपन क्या करते थे यहाँ पे टी एक्स टी एक वेरिएबल लेते थे लेट टी एक्स टी। फिर बाद में क्या करते थे टी एक्स टी इक्वल टू कार ऑफ जीरो बराबर। फिर टी एक्स टी इक्वल टू कार ऑफ वन। फिर बराबर कर रहा क्या मैं टी एक्स टी इक्वल टू कार ऑफ कार्स ऑफ टू बराबर है ये। क्या प्रिंट होगा हाँ क्या प्रिंट होगा इनर एचटीएमएल में सिर्फ बीएमडब्ल्यू होगा क्यों क्योंकि ये जो टीएक्सटी की वैल्यू है हर बार असाइनमेंट की वजह से क्या हो रही। तो अपन ने क्या बोला था कैसे करने का इसको हाँ प्लस इक्वल टू से करने का यहाँ पे प्लस इक्वल टू बोले तो क्या रहता टी एक्स टी इज इक्वल टू टी एक्स टी प्लस कार ऑफ जीरो बराबर। स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक भी असाइन कर सकते हैं अपन। सो सबसे पहले कुछ भी नहीं है फिर कुछ भी नहीं है फिर मारुति आया। फिर टी एक्स टी इज इक्वल टू पहले अभी टी एक्स टी में क्या है मारुति है। मारुति के बाद फिर रेनॉल्ट आया। फिर अभी अभी क्या है मारुति भी है रेनॉल्ट भी है और फिर बाद में हमने इसको ऐसा करा। तो ये ऐसा भी लिखना अच्छी बात है क्या प्लस बी आर टैग डाला था समझ लो मैंने यहाँ पे। ये सब गलत चीजें कर रहा हूं मैं बराबर। ये सब गलत चीजें कर रहा हूँ। गलत बोले तो हो तो रहा है मेरे को जो चाहिए वो हो रहा है। मेरे को जो चाहिए वो हो रहा है। मेरे को जो चाहिए वो हो रहा है लेकिन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तुम्हारे पास तो तुम क्या कर सकते हो ये इतना हटाकर तुम क्या कर सकते हो प्लस इक्वल टू लिख सकते हो। प्लस इक्वल टू बोले तो टी एक्स टी इज इक्वल टू टी एक्स टी प्लस समथिंग। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अपन अभी देखेंगे अपना कोड। तो मारुति रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू प्रिंट करा लेकिन इसने मारुति रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू प्रिंट किया। मैंने तो टाटा भी डाल दिया फिर डायनामिकली और चीजें आ रही तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए ऐसा ये 0 1 2 3 ऐसा लिखने के बजाय तुम क्या कर सकते हो एक फॉर लूप लिख सकते हो। तो फॉर लूप लिखने का तरीका है फॉर फॉर के बाद ऐसा राउंड ब्रैकेट फंक्शन कॉल के जैसा फिर बाद में लेट आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें इसमें क्या क्या रहता है पहले तो इनिशियलाइजेशन रहता है फिर क्या रहता है फिर कंडीशन रहती है और फिर बाद में कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है और वो उसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैं क्या करूंगा टी एक्स टी प्लस इक्वल टू कार्स ऑफ आई डालूंगा मैं कार्स ऑफ 0 1। अभी मेरा यहाँ पे 3 लाइन का जो मेरा कोड था वो एक ही लाइन में बदल गया कि कार इज इक्वल टू कार ऑफ आई। तो कोई भी लूप होने दो उसके अंदर फेजेस रहते हैं। पहला फेज रहता है इनिशियलाइजेशन का क्या रहता है
इनिशियलाइजेशन, तुम कोई भी एक वेरिएबल लेते हो, जैसा कि यहाँ पे अपन ने लेट आई इज इक्वल्स टू 0 लिया, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज होती है कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग मतलब कंडीशन चेक होता है कि मेरे को ये लूप कब तक एग्जीक्यूट करना है, कब इसको रोकना है एग्जीक्यूशन की वजह से। और तीसरा होता है कि देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। और फिर चौथा होता है कि हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, हम लोग फिर इंक्रीमेंट करते हैं। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोले तो सेमीकोलन से सेपरेट होता है, तो ये फॉर के अंदर भी सबसे पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 0 बोले तो हम मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऐसी ही वेरिएबल ले रहा हूँ लूप घुमाने के लिए जिसका नाम है आई, जिसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ? 0 सेट कर रहा हूँ, मतलब मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। फिर बाद में दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो देखेंगे तो क्या है ये? कंडीशन बोलेंगे इसको, कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा मैंने कि आई की वैल्यू अभी क्या है? 0। 0 अगर लेस देन कार्स डॉट लेंथ है, कार्स डॉट लेंथ बोले तो कितनी है? कार्स डॉट लेंथ अभी क्या है? 4 है। तो अगर 0 4 से कम है क्या? हाँ, कम है ना। 0 इज लेस देन 4 क्या है? कम है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट या जब भी ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तो उन्हें इसके अंदर जाएगा, उन्हें क्या करेगा? अंदर जाएगा। अंदर जाके जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट है, वो जो भी जितने भी तुमने स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे होंगे, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट 1 दूसरा और स्टेटमेंट 2 लिया होगा, कुछ और लिखा होगा तुमने स्टेटमेंट 3, जो जो भी तुमने इसके अंदर लिखे होंगे वो सब ये काम करेगा। और फिर बाद में जैसी चीज को एंड ऑफ द फॉर लूप मिलेगा वैसी चीज उन्हें क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। फ्लो समझ लो, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करेगा बोले तो प्लस प्लस, आई प्लस प्लस बोले तो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या रहता? आई इंक्रीमेंट एक से हाँ, एक से बढ़ेंगी, लेकिन इसका मीनिंग क्या रहता? आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, किसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ये? आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई प्लस प्लस है। मतलब हम लोग आई की वैल्यू एक बार बढ़ा दे रहे तो इसको क्या बोलेंगे? एक इटरेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले इटरेशन 1 होगा, इटरेशन इटरेशन 1 बोलेंगे या 0 भी बोल सकते हो तुम। चलो 0 से चालू करेंगे अपन भी। इटरेशन 1 बोलते हैं जनरली, लेकिन हम लोग इटरेशन 0 बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इटरेशन 0 कॉमा कार्स ऑफ आई, मतलब कार्स ऑफ 0 प्रिंट कर रहे हैं अपन, और हम लोग क्या कर रहे हैं, TEXT भी प्रिंट कर देते हैं अपन। और ठीक है, तो सबसे पहले इटरेशन 0 होता है। इटरेशन 0 में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या रहती है, 0। कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, 0 लेस देन 4 है, क्या क्या हो रही है ये कंडीशन, ट्रू हो रही है। पहली बार एक लूप घूम रहा है, पहली बार उन्हें जा रहा है, ट्रू हो रही है। और बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, txt में क्या असाइन कर दे रहे हैं, txt में क्या असाइन कर दे रहे हैं हम लोग, कार्स ऑफ 0। txt में क्या होगा, कार्स ऑफ 0, मतलब क्या होगा txt में, मारुति आएगा सबसे पहले। ये हो गया, क्या हो गया, इटरेशन 0। अब यहाँ पे जैसी कार्स ऑफ 0 हुआ तो ये तो लूप खत्म हो गया, बराबर। तो जैसी ये लूप खत्म होता है वैसी उन्हें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, तीसरा। तो पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, इन्हें आई इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट करता, दूसरा क्या करता, कंडीशन चेक करता, तीसरा क्या करता, ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट। चौथा स्टेप में क्या करता, इंक्रीमेंट करता, जैसे ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट इनकाउंटर करा, इंक्रीमेंट करता, इंक्रीमेंट करने के बाद पांचवा स्टेप क्या करता, वापस कंडीशन चेक करता। अब इंक्रीमेंट नहीं करता, इंक्रीमेंट सॉरी इनिशियलाइजेशन वो सबसे पहली बार ही करेगा, बाद में क्या करता, उन्हें इंक्रीमेंट करता। तो अब क्या हो जाएगा, इटरेशन इटरेशन 1 में क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे उन्होंने मारुति के बाद जैसी एनकाउंटर हुआ तो उन्हें क्या करेगा, प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देगा। फिर इटरेशन 1 में क्या होगा, जैसे वो आई प्लस प्लस कर दिया, अब आई के अंदर वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लेस देन 4 है, क्या ट्रू है, ट्रू है तो उन्हें क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाके ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा। फिर बाद में क्या करेगा, टीएक्सटी के अंदर क्या है, अभी मारुति है, बराबर। तो मारुति रखेगा, उन्हें मारुति के अंदर प्लस क्या कर रहा हूं, उन्हें प्लस आई कार्स ऑफ, कार्स ऑफ 1, कार्स ऑफ 1 के अंदर क्या है, रेनॉल्ट है। तो अब टीएक्सटी के अंदर क्या आ जाएगा, हाँ टीएक्सटी के अंदर क्या आ जाएगा, मारुति और रेनॉल्ट आ जाएगा, मारुति और रेनॉल्ट आ जाएगा, ऐसा, बराबर। बाद में ये स्टेटमेंट खत्म हो गया तो वापस क्या करेंगे, अब उन्हें एंड ऑफ द लूप, एंड ऑफ द फॉर लूप हो गया तो क्या करेंगे, उन्हें इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। मतलब क्या होगा, अभी आई की वैल्यू अब भी करंट में क्या है, 1 है, अब क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, बराबर, 2 हो जाएंगी वैल्यू। और फिर 2 होने के बाद फिर बाद में इटरेशन 2 होगा, इटरेशन 2 होगा, इटरेशन 2 होगा बोले तो अभी आई की वैल्यू क्या है, हाँ आई की वैल्यू 2 हो गई है। तो 2 लेस देन 4 है, क्या कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उन्हें और अंदर जाएगा। तो अब मारुति और रेनॉल्ट, टीएक्सटी के अंदर क्या है, मारुति और रेनॉल्ट है, उसमें प्लस क्या हो रहा, कार्स ऑफ 2 हो रहा, कार्स ऑफ 2 हो रहा, मतलब अब क्या आ जाएगा टीएक्सटी के अंदर, मारुति, रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर बाद में जैसे जब ये हो गया, मतलब लाइन नंबर 27 खत्म हो गई तो क्या हो गया, लाइन नंबर 30 आ गई, 30 आ गई बोले तो उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। अब क्या होगा, आई की वैल्यू
आई प्लस प्लस करा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, नहीं रे 3 0 3, हाँ बराबर 3 हो जाएंगी, बराबर 3 हो जाएंगी। तो 3 होने के बाद फिर बाद में उन्हें अभी क्या परफॉर्म करेगा, इटरेशन, इटरेशन 3 परफॉर्म करेगा, बराबर। इटरेशन 3 में आई की वैल्यू क्या है अभी, 3, 3 लेस देन 4 है क्या, ट्रू है, तो वापस उन्हें उसके अंदर जाएगा। अब टेक्स्ट के अंदर लूप के अंदर जाएगा, पहले कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा, बाद में टीएक्सटी के अंदर क्या है, मारुति रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू है, प्लस उन्हें क्या करेगा, प्लस उन्हें क्या करेगा, कार्स ऑफ 3, कार्स ऑफ 3 में क्या है, कार्स ऑफ 3 में क्या है, टाटा है, तो ये कार्स ऑफ 3 की जगह उन्हें क्या करेगा, टाटा लाके बिठा देगा उसमें। तो अभी टीएक्सटी के अंदर क्या आ जाएगा, मारुति रेनॉल्ट बीएमडब्ल्यू और टाटा लिख कर आ जाएगा। अब फिर बाद में जैसी ये लूप खत्म होगा तो अब आई की वैल्यू क्या होंगी, आई की वैल्यू क्या होंगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा, बराबर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया बोले तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 4 होने के बाद अब इटरेशन 4 में क्या होगा, इटरेशन 4 में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, 4, 4 और लेंथ क्या है, 4, 4 लेस देन 4 है, क्या है, ट्रू हो रहा फॉल्स हो रहा, हाँ फॉल्स हो रहा, बराबर 4 लेस देन 4 है क्या, इक्वल टू है वो, तो क्या हो रही कंडीशन, फॉल्स हो रही, तो फॉल्स हो रही तो वो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अब उन्हें फॉर के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जो टीएक्सटी में क्या है अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे असाइन करके उन्हें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा अपने यहाँ पे, मारुति रेनॉल्ट बीएमडब्ल्यू और टाटा। समझ में आ रहा है ये लूप तुम लोगों को, और कैसे हर एक इटरेशन वर्क कर रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन, ये लूप के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करके बताया मैंने तुम लोग को फॉर लूप का। पहले इटरेशन 0, आई की वैल्यू 0, फिर उसकी कंडीशन चेक, फिर बाद में कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर प्लस प्लस होता है। इसको एक्शन में देखना है तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ और डिबग करो। देखो डिबग करके देखते हैं, अब अपन डिबग करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। मैं यहाँ पे वॉच में भी लगाता हूँ आई, मैं वॉच में क्या करता हूँ, कार्स को वॉच करते हैं हम लोग, हम लोग, और फिर वॉच के अंदर हम लोग TEXT को वॉच करते हैं। तो अभी TXT में क्या है, ब्लैंक है, बराबर। और कार्स के अंदर क्या है, कार्स के अंदर क्या है, मारुति 0 पोजीशन पे मारुति है, रेनॉल्ट 1 पोजीशन पे है, BMW 2 पोजीशन पे है, टाटा 3 पोजीशन पे है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, F10 दबा रहा हूँ, तो देखो उन्हें कहाँ पे आया, आप पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया उन्हें, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले अनडिफाइंड थी, अब क्या हो गई, 0। मतलब क्या हो गया अभी, आई 0 हो गया, मतलब इनिशियलाइजेशन हो गया खत्म, बराबर। अब उन्हें क्या करने वाला है, कंडीशन चेक करने वाला। ये देखो ये पीला पीला आया है यहाँ पे, मतलब उन्हें अभी ये स्टेटमेंट पे आया, मतलब अभी उन्हें क्या कर रहा, कंडीशन चेक कर रहा। कंडीशन क्या चेक कर रहा उन्हें, आई में क्या है, 0, कार्स डॉट लेंथ में क्या है, कार्स डॉट लेंथ में क्या है, कार्स डॉट लेंथ, कार की लेंथ कितनी है, 4 है, तो कार्स डॉट लेंथ में क्या है, तो आई की वैल्यू क्या है, 0, कार्स डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है, 4, 0 इज लेस देन 4, क्या है ये, ट्रू है। तो उन्हें क्या करेंगे आप नेक्स्ट, मैं अभी F10 दबा रहा तो उन्हें नीचे आ गया देखो, बराबर।
तो पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कंडीशन चेक हो गई। तीसरा स्टेप में वो अंदर आ गया। अब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब उन्हें ये डीबग कंसोल में ये कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। आई में क्या है, 0। कार्स ऑफ 0 में बोलूंगा तो क्या प्रिंट होगा, मारुति। टेक्स्ट में क्या है, ब्लैंक। अब F10 करूंगा मैं तो अब क्या देखो, ये इटरेशन 0 मारुति 0 और मारुति प्रिंट किया उसने। और अभी वापस F10 करूंगा मैं तो देखो उन्हें नीचे गया, क्या एंड हो गया। एंड हो गया तो उन्हें कहाँ गया, इंक्रीमेंट पे गया। कहाँ गया उन्हें, इंक्रीमेंट में गया। अभी 0, आई की वैल्यू क्या है, अभी भी 0 है। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट करूंगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी देखो यहाँ पे +1 हो गई। मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 होने के बाद कहां गया उन्हें, वापस कंडीशन चेक करने पे गया उन्हें, वापस वापस कंडीशन चेक करा। वापस इटरेशन कौन सा हो गया, अभी ये इटरेशन 1 हो गया। मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई। कार्स ऑफ 1 में क्या मिला अभी उसको, रेनॉल्ड मिला। और टेक्स्ट में क्या मिला उसको, मारुति मिला। अब मारुति प्लस उन्हें क्या करेगा, मारुति प्लस रेनॉल्ड करेगा। और टीएक्सटी में देखो, अभी टीएक्सटी में मारुति है। अब जैसी ये एंड ऑफ द लूप मिला उसको तो वो एंड नहीं करेगा लूप को, उन्हें क्या करता, पहले इंक्रीमेंट करने जाता उन्हें, फॉर लूप का तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जाता उन्हें, बराबर। अभी देखो टीएक्सटी में क्या आ गया, मारुति और रेनॉल्ट आ गया। और फिर आई के पास अभी क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाऊंगा मैं, नेक्स्ट कोड नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा मैं तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 लेस देन 4 है क्या, ट्रू है। अंदर जाएगा वापस, उन्हें उन्हें अंदर गया वापस। ये देखो अंदर गया वापस। अंदर जाने के बाद उसने और अभी देखो टीएक्सटी के अंदर मारुति और रेनॉल्ट है। प्लस उन्हें कार्स ऑफ आए बोले तो कार्स ऑफ 2 करेगा। कार्स ऑफ 2 में बीएमडब्ल्यू है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो टीएक्सटी की वैल्यू होंगी ये मारुति, रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू होगी। प्लस कर दिया उसने, कॉन्कैट कर दिया उसको। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्हें ऊपर गया वापस, आई को क्या करा, अभी 2 है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्हें क्या करेगा, आई को 3 कर देगा। मतलब आई प्लस प्लस हो गया। अब 3 के बाद 3 लेस देन 4 है क्या, ट्रू हो गई कंडीशन। मैं वापस अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के बाद वापस वो इटरेशन प्रिंट करेगा। वापस अभी टेक्स्ट के अंदर बीएमडब्ल्यू तक था। उसके बाद अपन देखेंगे तो 3 पे क्या है, टाटा है। टाटा को अपन ने यहाँ पे पुश किया है। और यहाँ पे टाटा को पुश करने से अभी यहाँ पे कार्स ऑफ 3 के अंदर टाटा मिलेगा उसको। तो उन्हें ये मारुति, रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लस टाटा कर देगा। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे तो देखो मारुति, रेनॉल्ट, बीएमडब्ल्यू और टाटा। अब वैल्यू क्या है इसकी, आई की 3 है। 3 है। अब नेक्स्ट करूंगा तो क्या हो गई, देखो ये वैल्यू क्या हो गई, आई की 4 हो गई। 4 लेस देन 4 है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो अब अंदर जाएगा क्या, उन्हें नहीं जाएगा। उन्हें डायरेक्ट अब लाइन नंबर 33 पे चला जाएगा। ये देखो लाइन नंबर 33 पे चला गया, बाहर चला गया उन्हें, बराबर। बाहर आई, आई एक्सेसिबल नहीं है बाहर, बराबर। इसलिए देखो उन्होंने आई को अनकॉट रेफरेंस एरर वगैरह बोल रहा है, क्योंकि आई बाहर एक्सेसिबल नहीं रहता है, बराबर। आई अंदर ही एक्सेसिबल रहता था अभी तक। और फिर बाद में अभी जो टीएक्सटी में मेरे को क्या आ गया, ये तीनों चारों चीजें आ गई और वो मेरा कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट हो गया। इसके आगे मैं ऐसा बी आर टैग भी कर सकता हूँ तो एक के नीचे एक आ जाएगा। मतलब तुम इसके साथ खेलो, कैसे भी खेलो, कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा लिखना जरूरी नहीं है। तुम अपने हिसाब से स्टाइलिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं कलरिंग वगैरह स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट तुम लोग अपना अपना कार्स का पेज वगैरह बना के अच्छे से ये पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, फॉर लूप के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन कर, करो ये। नहीं तो ये प्रैक्टिस करके आओ कल तक। कल तक सब लोग ने ये जो मैंने अभी कोडिंग किया उसका प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कोई क्वेश्चन, फॉर लूप किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है,
कैसे इटरेशन होता है, कैसे हर एक इटरेशन में 0 1 2 3 4 जब तक वो एरे को घुमाना है तब तक तुम लोग वो लूप को घुमा सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन? अगर मेरे को यही यही एरे 10 बार घुमाना है तो फॉर लूप को 10 बार घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है, समझ लो। मेरे को ये कारगिर नहीं है मेरे पास, मेरे को खाली एक सिंपल 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे तुम? ये फॉर लूप लेस देन 10 करेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे अपन वैल्यू आई कॉमा आई। तो इन्हें क्या करेंगे अभी? पहले 0 है वैल्यू, 0 <10 है क्या है, अंदर गया, वैल्यू ऑफ आई 0 प्रिंट किया, बाद में 1 हुआ, 1 <10 1 प्रिंट किया। तो इस तरह उन्हें घूमते जाएंगे, कब तक, कितने कब तक घूमेगा? 9 तक, 0 से 9 तक घूमेगा। तो 0 से 9 तक प्रिंट होगा ये। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल देखेंगे, क्या हुआ? आई इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, कंसोल में आई नहीं, यहाँ पे इंडेक्स डिक्लेयर किया ना मैंने। आई कैसे मिलेगा उसको? जो तुम लोग लिखेंगे वो आई लिखो, जे लिखो, क्या इंडेक्स लिखो, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा आयश लिखना जरूरी नहीं है। आयश लिखना जरूरी नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6। तुमको अगर इसके बाद बोला मैंने 20 तक प्रिंट करो, तो अभी ये इंडेक्स की जगह जे ले सकते तुम। जे 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 ले सकते हो तुम। एरे डॉट लेंथ लिखा है यहाँ पे, एरे है इसने कुछ भी मेरे पास, इसलिए एरर मार रहा हूँ। मैं 100 तक करता हूँ तो 100 तक होगा अभी। तो पहले 0 से 1 तक हुआ, 0 से 9 तक प्रिंट हुआ, बाद में 0 से 100 तक, 99 तक प्रिंट हुआ, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग लूप लिख सकते हैं। अगर मेरे को 1 से चालू करने का तो 1 से भी चालू कर सकते हो तुम। अगर मेरे को 1 से 10 तक करने का है, 1 से 10 तक करने का है, तो क्या करना पड़ेगा? आई इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, और लेस देन 11, ये एक ऑप्शन है। लेस देन 11 की जगह अपन क्या कर सकते हैं? लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा? 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, देखो। समझ में आ रहा है कि कैसे तुम लोग चेंज करके अपना लूप कैसा घुमाना है, किधर से घुमाना है, वो देख सकते हो तुम लोग, बराबर। अगर मेरे को ये इसको भी इसको मेरे को, ठीक है, अगर मेरे को इसको 2 2 से घुमाना है तो मेरे को 5 मेरे को इंडेक्स 5 करना है, और मेरे को इसको 2 2 से घुमाना है, और मेरे को 100 तक घुमाना है। और मेरा रिक्वायरमेंट है 5 प्रिंट होना, फिर 10 प्रिंट होना, फिर 15 प्रिंट होना, फिर 20 प्रिंट होना, फिर ऐसा 100 तक प्रिंट होना। तो सबसे पहले आई इक्वल टू 5 कर रहा, और मैं जे प्लस प्लस की जगह प्लस इक्वल टू 5, बराबर, बराबर। तो सबसे पहले जी की वैल्यू 5 है, 5 <10 है क्या, अंदर गया, 5 प्रिंट किया। फिर बाद में क्या करा? जे इज इक्वल टू जे प्लस 5, मतलब जे 10 हो जाएगा। 10 <10 है क्या, तो 10 प्रिंट होगा। फिर ऐसा हमने घूमते रहेगा। तो देखो, फिर तो ये अनलिमिटेड भी क्यों चला गया? रिफ्रेश नहीं हुआ।
कभी कभी इन्फिनाइट लूप पे गया हो, मैं करेक्शन कर रहा था तब वो इन्फिनाइट लूप में गया है। तो 5 10 15 20 ऐसा उसने 5 का टेबल 100 तक प्रिंट करा। तो इस तरीके से तुम अपने हिसाब से जैसा लूप लिखना है वैसा लूप लिख सकते हो। लॉजिक लॉजिक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लॉजिक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे तुम लिख सकते हो उसको। किसी को कोई क्वेश्चन? लूप में फॉर लूप को किस तरीके से अलग अलग तरीके से तुम लोग डाल सकते हो या लिख सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, ठीक है, कल देखेंगे फिर इसके आगे। प्रैक्टिस करो, ये जो भी मैंने अभी करवा